गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी हिंदी में विद्युत पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत क्या होता है, पहले उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। या और उसको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है ही नहीं। आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का मतलब बिजली होता है। जो हमारे घरों में बिजली आती है, ऑफिस में बिजली होती है, और बिजली के बिना तो आज की डेट में लाइफ पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ हम बिजली से ही चलाते हैं। चाहे हमारे घर का कोई भी गैजेट हो, टीवी, फ्रिज, पंखा, एसी, बल्ब, लाइट, कुछ भी हम चलाते हैं वो उसके लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, इन गैजेट्स को भी हम इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से ही चार्ज करते हैं, और तभी हम सोशल मीडिया से कनेक्ट रह पाते हैं और सारे काम अपने ऑनलाइन कर पाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस आप लेते हो। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि आज की डेट में जो है हर एक काम इलेक्ट्रिसिटी से ही होता है, और इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत जो है वो होता है आपका फ्लो ऑफ चार्ज, आवेशित कणों का प्रवाह, बहना। ठीक है, जैसे कि पानी बहता है, नदी में पानी बहता है, हवा चलती है, तो नदी का बहना, हवा का चलना, इसमें पानी का, हवा का फ्लो हो रहा है, बह रहे हैं, चल रहे हैं। तो वैसे ही जब चार्ज पार्टिकल्स क्या होता है आपको पता है। एटम्स के अंदर, परमाणु के अंदर आपके चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आपका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है रिस्पेक्टिवली। तो जब ये चार्ज पार्टिकल्स किसी भी मेटल में से फ्लो करते हैं, कि मेटल में से ही फ्लो करते हैं, मेटल वायर में से फ्लो करते हैं, तो जब ये चार्ज पार्टिकल्स मेटल की वायर में से फ्लो करते हैं, उसमें से चलते हैं, बहते हैं, दौड़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वही आपका इलेक्ट्रिसिटी है। और चार्ज पार्टिकल जो है यानी कि जो आवेशित कण हैं वो हर किसी में से फ्लो नहीं करते। तो जिन वस्तुओं में से, जिन सब्सटेंस से वो फ्लो, जिनके अंदर से वो फ्लो करते हैं, बहते हैं, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, जैसे कि मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं, धातुएं जो होती हैं, इनके अंदर से चार्ज फ्लो कर सकता है, आवेश बह सकता है, तो इनको हम बोलते हैं कंडक्टर, या आप हिंदी में बोलोगे तो विद्युत के सुचालक। ठीक है, और जिनके अंदर से चार्ज फ्लो नहीं कर पाता, जिन सब्सटेंस के अंदर से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, आवेश नहीं चल सकता, उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं, विद्युत रोधी बोलते हैं, और विद्युत के कुचालक आप बोल सकते हो, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो। तो हमने ये जाना कि जो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये आपके कुछ मेटल जो होते हैं, मेटल में से ही फ्लो करते हैं। तो आप मेटल को कंडक्टर बोल सकते हैं, विद्युत के सुचालक बोल सकते हैं। तो जब ये इनके अंदर से फ्लो करते हैं तो इनकी कुछ स्पीड होती है, इन चार्ज पार्टिकल्स की कुछ स्पीड होती है। तो रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज यानी कि स्पीड जो इनकी होती है, तो उसको हम बोलते हैं करंट। ठीक है, करंट, और हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। तो करंट क्या चीज़ है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों आपको समझ में आया कि करंट या विद्युत धारा क्या होती है। करंट या विद्युत धारा होती है कि किसी यूनिट टाइम में यूनिट टाइम क्या होता है? यूनिट टाइम होता है आपका 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा। ठीक है, तो किसी यूनिट, और मोस्टली हम जो यूज करते हैं सेकंड यूज करते हैं टाइम के लिए। तो 1 सेकंड में कितने चार्ज पार्टिकल्स किसी एक छोटे से एरिया से बह के निकल गए, वो करंट है आपका, वो विद्युत धारा है। जैसे मैं कहती हूँ कि छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एक छोटा सा एरिया है, यूनिट एरिया है, उसमें से 1 सेकंड के अंदर मान लो कि हज़ार जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो बह के निकल गए, तो आप बोलोगे उसकी विद्युत धारा कितनी है? 1000। इन शॉर्ट मैं आपको समझा रही हूँ, इसका फॉर्मूला कुछ और होता है। और मान लो कि उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, उसी एरिया में से 1 सेकंड के अंदर 2000 इलेक्ट्रॉन्स गुजर गए, तो आप बोलोगे उसकी जो करंट है वो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे यूनिट टाइम में 1 सेकंड में एक तार में से 1000 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब बह रहे हैं, और एक दूसरे कंडक्टर में से उसी 1 सेकंड में 2000 इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं। तो
जहाँ 2000 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो आप बोलोगे कि उसका करंट ज़्यादा है। ठीक है, यानी चार्ज पार्टिकल कितने ज़्यादा एक दिए हुए समय में, एक यूनिट टाइम में कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे तो उसका करंट ज़्यादा होगा। और किसी एक सेकंड के अंदर किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन जो है वो कम बहेंगे, मतलब एक एरिया में से कम निकलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे करंट कम है। ठीक है, तो आपको समझ में आया करंट क्या होता है। करंट होता है कि यूनिट टाइम में किसी एक एरिया में से, एक पर्टिकुलर एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन से कितने चार्ज पार्टिकल्स, कितने आवेशित कण फ्लो हो रहे हैं, बह रहे हैं, वो आपका करंट है। और करंट का फॉर्मूला होता है आपका I=Q/T। आई आपका करंट है, Q आपका होता है चार्ज पार्टिकल्स जिसको हम कूलाम में नापते हैं, T आपका टाइम होता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो फॉर्मूला I=Q/T। आई इज द करंट, करंट या विद्युत धारा हिंदी में। Q आपका है चार्ज पार्टिकल जिसको हम कूलाम में लिखते हैं, और T आपका टाइम जिसको हम सेकंड में लिखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कूलाम क्या चीज़ है। इलेक्ट्रॉन्स जब किसी कंडक्टर में से फ्लो होंगे तो उनकी जो नंबर्स होंगे बहुत ज़्यादा होंगे। उनके नंबर्स कितने होंगे, लाखों, करोड़ों, अरबों की संख्या में वो किसी तार में से, किसी भी कंडक्टर में से फ्लो होंगे एक सेकंड के अंदर। तो जब आप उसको लिखोगे तो वो काफ़ी लंबा नंबर होगा और उसको कैलकुलेशन करने में भी आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक कूलाम बना दिया, एक यूनिट बना दिया। कूलाम का मतलब होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश में बोले तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक कूलाम के अंदर आपके 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके एक कूलाम के अंदर। जैसे कि एक दर्जन में 12 केले या 12 चूड़ियाँ होती हैं, वैसे ही एक कूलाम के अंदर आपके 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कह लो या प्रोटॉन्स कह लो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों का फ्लो होता है। डायरेक्शन अपोजिट होती है लेकिन दोनों का फ्लो होता है। ठीक है, तो इतने पार्टिकल्स 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मेक्स 1 कूलाम। ठीक है, अगर किसी कंडक्टर में से एक सेकंड के अंदर 6 × 10⁻18, 6 × 10⁻18 का मतलब क्या है, 6 के बाद आपको 18 जीरो लगानी है। कैलकुलेट कर लो कितना होता है। तो हम 6 × 10⁻18 ना लिख के 1 कूलाम लिख देते हैं फॉर्मूले में। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, I=Q/T। अगर एक सेकंड के अंदर किसी कंडक्टर के एक पर्टिकुलर एरिया में से 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तो हम इतना बड़ा नंबर लेके 1 कूलाम लिख देते हैं, बटे में T टाइम लिख देते हैं, तो 1/1। तो आपका जो करंट बनता है, जो विद्युत धारा बनती है, वो क्या बनती है, 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। तो आप बोलोगे 1 एम्पियर करंट है आपकी सर्किट के अंदर, आपके विद्युत परिपथ के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है एम्पियर क्या है। तो विद्युत धारा को हम एम्पियर में नापते हैं। विद्युत धारा का जो एसआई यूनिट है, एसआई मात्रक है, वो एम्पियर है। एम्पियर क्या चीज़ है, तो जो करंट है या विद्युत धारा है उनको परिभाषित किया था, या उसकी जो डेफिनेशन थी वो आंद्रे मैरी एम्पियर, जो कि एक साइंटिस्ट है, उन्होंने डिफ़ाइन किया था करंट को, विद्युत धारा को डिफ़ाइन किया था, उसकी परिभाषा बताई थी। तो उनको सम्मान देने के लिए करंट का जो एसआई मात्रक रखा गया वो एम्पियर रखा गया। और 1 एम्पियर से क्या मतलब है, 1 एम्पियर होता है कि यदि किसी सर्किट के अंदर 1 सेकंड के अंदर 1 कूलाम चार्ज जो है वो फ्लो करता है, 1 कूलाम आवेश प्रवाह करता है, तो उसको हम कहते हैं कि 1 एम्पियर करंट या 1 एम्पियर विद्युत धारा बनी है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ठीक है, तो 1 एम्पियर करंट या 1 एम्पियर विद्युत धारा से क्या मतलब है, अगर किसी सर्किट के अंदर 1 सेकंड के अंदर 1 कूलाम चार्ज फ्लो करता है या 1 कूलाम आवेश प्रवाह करता है, तो इसको हम 1 एम्पियर करंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सर्किट। मैं बार बार एक ही वर्ड रिपीट कर रही हूँ, सर्किट या परिपथ। सर्किट या परिपथ क्या होता है, तो आप इमेज में देख सकते हो, एक क्लोज पाथ, एक बंद रास्ता जिसके अंदर
इलेक्ट्रॉन्स यानी जो आवेशित कण है या जो आपके चार्ज पार्टिकल्स हैं वो फ्लो करते हैं, उसको हम सर्किट कहते हैं। बंद रास्ता क्यों बोला मैंने या क्लोज पाथ क्यों बोला मैंने, क्योंकि अगर ये कहीं से टूट गया, ये रास्ता कहीं से टूट गया तो इलेक्ट्रॉन्स पूरे सर्किट में फ़्लो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, अगर मैं इस तार को कहीं से काट देती हूँ तो इलेक्ट्रॉन तो चलेंगे लेकिन बीच में आके रुक जाएंगे क्योंकि तार टूट चुकी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स या जो आपके चार्ज पार्टिकल्स हैं या करंट आप कह सकते हो तभी फ्लो करेगा किसी भी सर्किट यानी कि रास्ते के अंदर जब वो बंद होगा। ठीक है, जब उसको जो रास्ता पूरा बंद होगा तब करंट पूरे में फ्लो करेगा और उस रास्ते में जो भी अप्लायंसेस जुड़ा होगा, जैसे कि चित्र में आप देख सकते हो इसमें एक बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब तभी जलेगा जब करंट पूरे रास्ते पे फ्लो करेगा। अगर बीच में से आप कहीं से स्विच बंद कर देते हो या तार को काट देते हो तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को चलने का रास्ता रुक जाएगा, जैसे कि ब्रिज टूट जाता है। तो एक सतत और लगातार पथ जिस पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम परिपथ कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं सर्किट। अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन बी फ्लो, इसमें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है उसको हम सर्किट कहते हैं। इंग्लिश में सर्किट कहते हैं, हिंदी में परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो क्लोज कैसे कि पूरा रास्ता बंद है, तार जुड़ी पड़ी हैं, कहीं से कोई कनेक्शन कटा हुआ नहीं है और इस तरह से उसमें से जो करंट है या विद्युत धारा है वो आसानी से प्रवाह कर पाती है। अगर ब्रिज टूट जाता है कहीं से तो आप देखा है कि रास्ता बंद, ब्रिज टूटने से जो आना जाना है वो बंद हो जाता है। तो सेम उसी तरीके से क्लोज सर्किट का मतलब है कि सर्किट पूरा बंद है, कहीं से कोई टूट फूट नहीं है और करंट जो है ईजिली इसमें फ्लो कर पाएगा। अगर इस तरह का जो डायग्राम आप देख रहे हो इसको हम एक सर्किट कहते हैं और हिंदी में परिपथ कहते हैं। तो बच्चों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसका जो आगे का टॉपिक है जिसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर है हिंदी में, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक ओके, बाय एंड टेक केयर।